अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। माय नेम इज रिदा खालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू माय मैथ्स लेसन्स। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेसन में हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 की। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5 और साथ ही साथ हम देखेंगे एक्सरसाइज 5A को। आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। जी ग्रेड 4, आज के इस वीडियो लेसन में हमने बात करनी है यूनिट नंबर 5 के बारे में। यूनिट 5 हमारा कंप्लीटली होगा मेजरमेंट्स के बारे में, यानी पैमाइश। चीजों की पैमाइश किस तरह से की जाती है, क्या स्केल्स यूज किए जाते हैं, क्या यूनिट्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। किस तरह से हम बता सकते हैं कि एक स्केल कितना लंबा है, एक टेबल कितना ऊंचा है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को देखने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स होती हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पैमाइश के मुख्तलिफ तरीके और अंदाज होते हैं। हमने यहाँ पर कुछ यूनिट्स को लिखा है जिनको इस्तेमाल करते हुए हमने मेजरमेंट्स यानी पैमाइश करनी सीखनी है। आज जिन कन्वर्जन्स यानी पैमाइश को कन्वर्ट करने की हमने बात करनी है, हम उनके नाम देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारे जहन में होना चाहिए मीटर्स, ठीक है। मीटर्स, सेंटीमीटर्स, किलोमीटर्स, मिलीमीटर्स, ये चार ऐसी वोकैबुलरी आपको आज के इस वीडियो लेसन में और एक्सरसाइज 5A में काम आएगी, जहां हमें ये पता है कि हमने इनको आपस में कन्वर्ट भी करना है, ठीक है। मीटर्स टू सेंटीमीटर्स, सेंटी का मतलब होता है 100, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। जब हम कहते हैं ना सेंटीग्रेड, इसका मतलब है कि एक किस ग्रेड तक की बात हो रही है, 100 अप टू 100, ठीक है। तो सेंटी का वर्ड जहां यूज होगा वहां पर हम समझेंगे कि ये 100 की बात हो रही है। इसी तरह जब हम सेंचुरी कहते हैं ना, वर्ड सेंचुरी आपने पढ़ा होगा, 1 century मीन्स 100 years। तो वर्ड सेंट जो है इसका मतलब क्या है, सेंट, सेंटी। सो सेंट का मतलब होता है 100। अच्छा, जब मीटर्स की वैल्यू हमारे पास दी हुई है और साथ कहा जा रहा है कि इसको सेंटीमीटर की वैल्यू में चेंज करें, तो हम इस वैल्यू, मीटर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। और अगर हमसे ये कहा जा रहा है कि इस सेंटीमीटर वाली वैल्यू को मीटर में चेंज कर दें, तो हम रिवर्स एक्शन करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, ठीक है। यानी जब मीटर से सेंटीमीटर में आए तो मल्टीप्लाई किया, सेंटीमीटर से वापस मीटर में जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड। इसी तरह किलोमीटर्स को मीटर में कैसे चेंज करना है, हमें पता है कि 1 किलोमीटर्स आर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब अगर हमने किलोमीटर से मीटर में जाना है तो हम उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ। और इसी तरह जब मीटर से किलोमीटर में वापस आना है तो हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है, रिवर्स एक्शन कर देना है, ताकि वो जो पहले वाली वैल्यू है वो हमारे पास वापस आ जाए। अब सेंटीमीटर्स को मिलीमीटर्स में कैसे चेंज करना है, बच्चों मिली का मतलब होता है 10, ठीक है। तो आपने एक चीज जहन में रखनी है, जिस तरह से हमने सेंट का मतलब देखा है उसी तरह हमने मिली का मतलब भी देखा कि मिली का मतलब क्या होता है, 10। तो सेंटी या सेंट का मतलब है 100 और हमें टेंस वाली वैल्यू चाहिए। तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 100 वाली वैल्यूज को हमने 10 वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास जो भी वैल्यू होगी उसको हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी तरह मिलीमीटर से वापस सेंटीमीटर में आने तक वही काम, रिवर्स एक्शन, डिवाइडेड बाय 10। इन सारी बातों को मजीद समझने के लिए हमारे पास एक्सरसाइज में बहुत सारे सवाल दिए गए हैं। आइए उनको पढ़ते हैं, उनको सॉल्व करते हैं ताकि हमें इन सारी कन्वर्जन्स की समझ आ जाए। एक्सरसाइज 5A, fill in the blanks. First question. A, 4569 meters in centimeters is equal to dash centimeter. एक वैल्यू दी गई है, वैल्यू है 4569, क्या है जी, मीटर्स। इसको किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर्स में। मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, क्या करना चाहिए, 100 के साथ मल्टीप्लाई। आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 456900। दिस इज योर आंसर। आप इसको ब्लैंक पे लिख लें। ओके। बी, 789 किलोमीटर्स कन्वर्टेड इनटू मीटर्स विल बी। किलोमीटर से मीटर्स में आना है, यहाँ पे किलोमीटर से मीटर्स में जाना है, क्या करेंगे, 789 मल्टीप्लाइड बाय 1000,
789,000 मीटर, ये हमारे पास किलोमीटर्स की वैल्यू थी। क्लियर? सी, द सम ऑफ 4 सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर्स विल बी, कितने मिलीमीटर्स होंगे? हमारे पास जो वैल्यूज लिखी हुई हैं उनको हम सबसे पहले लिखते हैं। पहली वैल्यू है 4 सेंटीमीटर एंड 20 मिलीमीटर्स। अब देखें, अगली वैल्यू को हमने इस तरह से लिखना है कि सेंटीमीटर की वैल्यू सेंटीमीटर के नीचे, मिलीमीटर की वैल्यू मिलीमीटर के नीचे, तो 6 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर्स। सम करना है, ऐड कर लेते हैं। हम जो यूनिट्स हैं उनको एज इट इज लिख लेते हैं और अब वैल्यूज लिखते हैं। 20 प्लस 9 29, 4 प्लस 6 10, तो आपका आंसर है 10 सेंटीमीटर 29 मिलीमीटर्स। अब अगर इसको हम इस तरह से लिखें, आपकी बुक में आंसर इस तरह से दिया गया है 129 मिलीमीटर्स, इकट्ठा करके लिख दिया है। इस 10 को 10 सेंटीमीटर को चेंज कर दिया गया है किस में? मिलीमीटर्स में। यहां से आप देख लें, जब सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाते हैं तो इस 10 की वैल्यू को किस में मल्टीप्लाई करना है? 10 के साथ। आंसर आ जाएगा 100। इस 100 में ये 29 ऐड कर दें, 129, 129 आपका आंसर आ गया। इसी तरह 129 मिलीमीटर आपका आंसर यहाँ पे लिख दिया गया है। आपका आंसर मिलीमीटर में पूछा गया था, ठीक है, इसीलिए आंसर को मिलीमीटर में लिखा गया है। अगर हम इतनी सी बात भी लिख दें 10 सेंटीमीटर 29 मिलीमीटर, तो ये आंसर भी ठीक है। ठीक है। पार्ट डी, द डिफरेंस बिटवीन 14 किलोमीटर्स 50 मीटर्स एंड 14 किलोमीटर्स इज इक्वल्स टू 50 मीटर्स। इसको हम लिख के देख लेते हैं। पार्ट डी, द डिफरेंस बिटवीन 14 किलोमीटर्स एंड 50 मीटर्स, किलोमीटर की वैल्यू किलोमीटर्स के नीचे, अब इसको आप माइनस करें, 50 मीटर्स के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि 50 मीटर्स एज इट इज रहेंगे। 14 माइनस 14 0, तो क्या हमारा आंसर 50 मीटर्स आ गया है? तो 50 मीटर्स आप वहां पर लिख लें। 259 meters converted into centimeter will be dash. मीटर की वैल्यू को सेंटीमीटर में चेंज करना है। 259 मीटर सेंटीमीटर जाना है तो 100 के साथ मल्टीप्लाई, ये आपका आंसर आ गया पार्ट ई का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। 5 किलोमीटर्स कन्वर्टेड टू मीटर विल बी 500,000 मीटर्स। आप 5 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, किलोमीटर से मीटर्स में जाना है, 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आपका होगा 5000 मीटर्स, लेकिन यहाँ पे लिखा है 500,000, तो ये आंसर फॉल्स है। बी, द हाइट ऑफ द वॉल ऑफ अ रूम कैन बी मेजर्ड इन मिलीमीटर्स। एक रूम की हाइट को, यानी वॉल्स की हाइट को आप मिलीमीटर्स में, जो कि एक छोटा यूनिट है, मिलीमीटर्स में काउंट कर सकते हैं। दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। सी, हाफ किलोमीटर इज इक्वल्स टू 500 मीटर्स। हमने बात की थी कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 का आधा कितना हुआ? 500। तो हम ये कह सकते हैं कि आधा किलोमीटर कितना होता है? 500 मीटर, यानी 500 मीटर। डी, 50 सेंटीमीटर कन्वर्टेड टू मिलीमीटर्स विल बी 5000 मिलीमीटर्स। ये स्टेटमेंट भी हो गई फॉल्स। ई, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंट्रीज इज मेजर्ड इन किलोमीटर्स। दो कंट्रीज का डिफरेंस यानी डिस्टेंस कितना होता है, उसको काउंट करने के लिए क्या हम यूनिट यूज करते हैं? किलोमीटर्स, जो कि क्या है? सबसे बिगेस्ट यूनिट है हमारा। किसको मेजर करते हैं हम? इसका डिस्टेंस को, यानी रास्ते को मेजर करते हैं, नापते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ बच्चों कंप्लीट हो गया, हमारे पास सारे आंसर्स आ गए। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, हमने उनको देखना है, सॉल्व करके करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस काम को स्टार्ट करते हैं। ए, कन्वर्ट 50 मीटर्स टू सेंटीमीटर। ओके, 50 मीटर्स को सेंटीमीटर में चेंज करना है। मीटर से सेंटीमीटर में आए तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 5000 सेंटीमीटर। तो आप देख लीजिए कहां पर आपके पास 5000 सेंटीमीटर लिखा है। ओके जी। बी, कन्वर्ट 18 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर।
18 सेंटीमीटर को मिलीमीटर्स में चेंज करना है, 18 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है, तो 10 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 180 millimeter. This is option number 3. C. The correct unit to measure the height of a door is. किसी भी डोर की हाइट को चेक करने के लिए जो हमारे पास यूनिट होता है वो यूनिट हम कहलाते हैं मीटर, उस यूनिट को मीटर कहा जाता है. D. 15 meters 56 सेंटीमीटर प्लस 19 meters 52 सेंटीमीटर इज इक्वल टू. सबसे पहले तो ये जितनी भी वैल्यू लिखी है हम इसको यहाँ पर नोट डाउन करते हैं. सेंटीमीटर की वैल्यू सेंटीमीटर के नीचे, मीटर की वैल्यूज मीटर के नीचे. 15 meters 56 सेंटीमीटर्स, 19 meters and 52 सेंटीमीटर्स. एक चीज का आपने खास ख्याल रखना है, हमने इसका सम बताना है, प्लस करना है. आप ये देखें कि अगर ये 10 है ना, टेंस की वैल्यू है, 56 है, तो इसके नीचे आपने टेंस की वैल्यू लिखनी है. अगर 100 है तो 100 ऊपर लिखें और टेंस उसके नीचे. आपने प्लेस वैल्यूज का ख्याल रखना है. ये बात हम जिस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखते थे, ये सेम काम हमने यहाँ पे करना है. ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं. सेंटीमीटर लिख लेते हैं. 6 + 2 8, 5 + 5 10. अब यहाँ पर हम 10 पूरा का पूरा लिखेंगे क्योंकि ये सेंटीमीटर की वैल्यूज हैं और ये मीटर की वैल्यूज, हमने कैरी नहीं देना. अब मीटर यहाँ लिखते हैं. 5 + 9 14, यहाँ पर 1 कैरी कर देंगे. 1 + 1 2, 2 + 1 3. द आंसर इज 34 meters 108 सेंटीमीटर. क्या हमारे पास ये आंसर है कहीं पर? ऑप्शन नंबर सी. ओके. ई 30 सेंटीमीटर्स 5 मिलीमीटर्स माइनस 9 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर्स इज इक्वल टू. सेम इसी तरह से हमने इसको लिखना है. वैल्यूज लिखते हैं. 30 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर्स, इनको माइनस करना है 9 सेंटीमीटर्स. अब देखिए मैंने 0 के नीचे 9 को प्लेस किया है, 3 के नीचे नहीं लिखा क्योंकि मैंने यहाँ पर टेंस और यूनिट्स का ख्याल रखा है. और 7 मिलीमीटर्स माइनस करते हैं. ओके, 7 - 5 2, 30 - 9 21 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर आप देख लें, ऑप्शन नंबर 1 जो है दैट इज योर आंसर, 21 सेंटीमीटर एंड 2 मिलीमीटर्स. ओके जी, यहाँ तक ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया. सारे के सारे आंसर्स हमने लिख लिए. अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट जो कि है कन्वर्जन्स का. अब हम सीखेंगे कि जहां हमने ये पूरा चार्ट बना के देखा था कि किस तरह से हमने वैल्यूज को कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, अब हमने वो सम्स की यानी क्वेश्चंस की सूरत में करना है. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. कन्वर्ट इनटू मीटर्स. किलोमीटर की वैल्यूज दी हुई है और हमसे कहा जा रहा है कि इनको आपने किस में चेंज करना है, मीटर्स में. मैंने यहाँ पर एक क्लू लिख लिया है, मल्टीप्लाइड बाय 1000. जब हमने किलोमीटर से मीटर में जाना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से. 39 मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, 1000. द आंसर वुड बी 39,000. अब आगे मैं किलोमीटर लिखूं या मीटर्स लिखूं, क्योंकि हमने मीटर्स में चेंज किया है तो यहाँ पर आप m लिखेंगे. पार्ट ए का आंसर आ गया. अब इसके बाद मैंने आपको पार्ट सी. पार्ट सी में देखें हमारे पास दो वैल्यूज हैं, 45 किलोमीटर एंड 415 मीटर्स. तो जो वैल्यू ऑलरेडी मीटर्स में लिखी है इसको तो हमने चेंज ही नहीं करना, हमने सबसे पहले इसको चेंज करना है. 40,000 ये कितना आ जाएगा, 45,000 किलोमीटर या मीटर्स, मीटर्स. अब यहां से इस वैल्यू को इसमें ऐड कर दें, 415 मीटर्स. ये भी मीटर की वैल्यू है, ये भी मीटर की है, तो आंसर क्या होगा, इसको हम ऐड करके देखते हैं. 415 ऐड कर देते हैं, 514 5 and 4, तो हमारा आंसर हो गया 45,415 मीटर्स. ठीक है, जब हमसे आंसर मांगा जा रहा है कि मीटर्स में लिखना है तो यहां तक हम आंसर अब किस तरह लिखेंगे, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में और उसके बाद ये वाली मीटर की वैल्यू उसमें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी और हमारे पास मीटर की वैल्यू का आंसर आ जाएगा. इसी तरह इस क्वेश्चन के बाकी के सारे पार्ट्स आपने खुद से सॉल्व करने हैं. सारे पार्ट सेम है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 5,
कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर्स। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो मीटर्स में दी गई हैं और हमने उनको सेंटीमीटर्स में चेंज करना है। कुछ वैल्यूज जैसे इस पार्ट में आप देखें, एक वैल्यू मीटर्स की ऑलरेडी दी हुई है और दूसरी वैल्यू सेंटीमीटर की है। इसका मतलब ये है कि इसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमने सेंटीमीटर की वैल्यू को चेंज करना है, उसमें ये मीटर्स ऐड करके मीटर वाला आंसर लिखना है। ओके, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 42 मल्टीप्लाइड बाय 100, 4200 सेंटीमीटर्स, तो ये हो गया आपका आंसर नंबर ए। इसी तरह आप पार्ट सी को देखें, पार्ट सी में एक वैल्यू मीटर्स की है, दूसरी वैल्यू सेंटीमीटर की है, तो हमने इसको चेंज करना है, इसको चेंज नहीं करना क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी सेंटीमीटर्स में है। 12 मल्टीप्लाइड बाय 100 और 80 सेंटीमीटर हम एज इट इज लिख लेते हैं प्लस करके। 1200 सेंटीमीटर्स प्लस 80 सेंटीमीटर्स, 1200 प्लस 80 करें, हमारे पास आ जाता है 1280 सेंटीमीटर्स। ये आ गया आपका आंसर। इसी तरह बच्चों आपने बाकी के सारे पार्ट्स करने हैं, ये आप पहले देखेंगे, पढ़ेंगे वैल्यूज के कौन सी आपने वैल्यू चेंज करनी है, कौन सी नहीं करनी। पार्ट 5 भी यहाँ तक कंप्लीट हो गया, मैंने 2 पार्ट्स कर दिए हैं, बाकी के सारे क्वेश्चंस एज इट इज सेम है। ऑलराइट, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 अब देखते हैं, कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर्स। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू सेंटीमीटर्स में है और हमने उसको मिलीमीटर में चेंज करना है। सेंटीमीटर वाली वैल्यू का मतलब है कि ये वैल्यू हमें सेंट में दी हुई है, लाइक 100 वाली वैल्यूज हैं, तो हमने इसको क्या करना है, मिली में लेके आना है, तो हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी इजी, इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। 15 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 के साथ, 150 mm मिलीमीटर, दैट्स योर आंसर। वेरी इजी, कन्वर्जन हो गई। अब पार्ट एफ देखें, उसी तरह से एक वैल्यू सेंटीमीटर की, एक वैल्यू मिलीमीटर्स की है, तो पहले सेंटीमीटर वाली को चेंज करेंगे और मिलीमीटर वाली को ऐड कर देंगे। सो 35 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 12 मिलीमीटर्स, 35 मल्टीप्लाइड बाय 10 350 मिलीमीटर्स प्लस 12 millimeter, 350 plus 12, 0 plus 2 2, 5 plus 1 6 and 3, 362 millimeters। इसी तरह आपने पार्ट 6 भी सॉल्व करना है। बच्चों पार्ट 7 और पार्ट 8 भी कन्वर्जन के ही क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपने उनको खुद से सॉल्व करना है, ये काम आप अपनी बुक पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ऐड द फॉलोइंग, वही बात जैसे हमने ये वाला पार्ट सॉल्व किया है, इसी तरह हमने पार्ट 9 और पार्ट 10 को भी सॉल्व करना है। एक दफा ऐड करेंगे और पार्ट 10 में हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। पार्ट 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, 35 किलोमीटर्स 150 मीटर्स प्लस 47 किलोमीटर्स एंड 940 मीटर्स। हम लिखते हैं 35 किलोमीटर्स 150 मीटर्स, 47 किलोमीटर्स एंड 940 मीटर्स। ऐड कर देते हैं, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10। तो आप यहीं पर इस वैल्यू को लिखेंगे, कैरी नहीं देंगे क्योंकि ये मीटर्स हैं, ये किलोमीटर्स हैं। ओके, किलोमीटर्स की वैल्यूज को ऐड करते हैं, 5 प्लस 7 12, 2 1 कैरीड 8। तो हमारे पास आंसर है 82 किलोमीटर्स 1090 मीटर्स। क्या हमसे ये कहा जा रहा है कि आंसर हमें मीटर्स में चाहिए या किलोमीटर्स में चाहिए? तो इसका मतलब ये है कि यही हमारा आंसर है, इसमें आपको मजीद इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपने ये काम इसी तरह से बाकी के सारे पार्ट्स पे करना है, इसके 3 पार्ट्स बाकी के आप खुद से सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। आपने क्या करना है, यहाँ पर 45 किलोमीटर्स 130 मीटर्स माइनस 27 किलोमीटर्स एंड 28 मीटर्स, बिगेस्ट वैल्यू कौन सी है, ये वाली, इसको ऊपर लिख लेते हैं। 45 किलोमीटर्स 130 मीटर्स, 27 किलोमीटर्स 28 मीटर्स, माइनस करें, कैरी ले लेते हैं यहां से, 10 माइनस 8 2, 2 माइनस 2 0 और 1 को कैरी डाउन करते हैं।
किलोमीटर्स की वैल्यू की तरफ आए। 5 माइनस 7 नहीं हो सकता, कैरी ले लेते हैं। 15 माइनस 7 8, 3 माइनस 2 1। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 18 किलोमीटर्स 102 मीटर्स। ठीक है, इसी तरह आपने बाकी के सारे पार्ट्स को भी क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसे ही वर्टिकली लिख के, वैल्यूज के नीचे वैल्यूज लिख के। यहाँ तक बच्चों हमारा 5A का पार्ट 5A एक्सरसाइज खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में एक्सरसाइज 5B के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।